नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 15 मार्च। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों सुखबीर संधू और ज्ञानेंद्र कुमार बने चुनाव आयुक्त, तो लेकिन पैनल में रहे अधीर रंजन चौधरी ने निष्पक्षता पर खड़े किए सवाल। कहा मोदी और शाह ने मिलकर बना दिया नया चुनाव आयुक्त। दूसरी खबर में बताएंगे राहुल गांधी आज कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हुआ समापन। महाराष्ट्र मुंबई में गरजे राहुल, कहा इंडिया अगर सत्ता में आई तो किसानों को मिलेंगे एमएसपी, किसानों की हक का बनेंगे आवाज। लोकसभा चुनाव में बदलाव करने का किया ऐलान, महागठबंधन में सभी शामिल रहे नेता। तीसरी खबर में बताएंगे जहां अमेठी को लेकर के अखिलेश यादव की नई रणनीति। राहुल नहीं बल्कि वरुण गांधी को उतार करके अखिलेश कर सकते हैं बड़ा खेला। कांग्रेस और सपा में बड़ी रणनीति, वरुण गांधी सपा के संपर्क में बताएंगे। और एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कुछ खबर निकल के आई। और CAA का विरोध हुआ तेज, बताएंगे कैसे। 15 राज्यों में विरोध हुआ लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा है। असम में एक बार फिर से भड़की हिंसा CAA के खिलाफ, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में प्रदर्शन। तो सब कुछ खबरें एक एक करके बताएंगे। जहां आम आदमी पार्टी ने आखिर कैसे 5 मंत्रियों को उतार दिया है फिलहाल लोकसभा चुनाव में, ये भी बताएंगे। और किसानों ने कल जो है वो बड़ा ऐलान कर दिया, दिल्ली कूच कर दिए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके जान लेना जरूरी है। CAA को लेकर केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है और बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है दोस्तों। रमजान में क्या हाल है हमास और इजराइल के अटैक के, तो एक एक करके जान लेना जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई, आपको बता दें फिलहाल सुखबीर संधू और ज्ञानेंद्र कुमार बने चुनाव आयुक्त। पैनल में रहे अधीर रंजन चौधरी ने खड़े किए सवाल। कहा मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने मिलकर के कर दिया खेला। दरअसल पूर्व नौकर शाह सुखबीर संधू और ज्ञानेंद्र कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। सरकार से पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार दोपहर मीडिया को इस बात की जानकारी दी। बता दें अधीर रंजन चौधरी ने भी निर्वाचन आयोग के चयन में संबंधित समिति का हिस्सा थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल अमित शाह और मोदी के इशारे पर जो है वो केवल उन्हीं नामों को उसमें रखा गया था, उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यानी सीधे तौर पर दरअसल आपको बता दें इसमें जो है वो 6 नाम थे। अगर बात करें तो इसमें उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र कुमार, इंद्रवीर पांडे, सुखबीर सिंह संधू और गंगाधर राहत का नाम था। तो टोटल 6 नाम ही रखे गए थे, जो कि उनका कहना है कि सब इनके बीजेपी से संपर्क हैं। तो अगर इसके अलावा और कोई नाम होता तो वो उसमें सुझाव देते। दरअसल इसमें उन्होंने कहा है कि इतने नाम होने की वजह से ये कहीं ना कहीं भाजपा के ही इशारों पर मोदी और शाह, इसमें दरअसल 3 लोग थे। एक तो प्रधानमंत्री रहते थे और दूसरे विपक्ष के नेता और पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा करके वहाँ पर अपने कैबिनेट के एक मंत्री को रखना होता है, जिसमें उन्होंने अमित शाह को रखा है। तो अमित शाह और मोदी ने मिलकर के इन दोनों नामों पर और कहीं ना कहीं एक तरीके से इनडायरेक्टली मोहर लगा दी, क्योंकि 6 नाम ही थे। तो इन नामों पर जो है वो उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज होते तो फिर इन नामों को, जिन 6 नामों को चयनित किया गया है, इन चयनित नामों में और कई नाम होते। तो कहीं ना कहीं अपने आप में निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि जो है वो चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो है वो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। बोले इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आई तो किसान की बनेंगे आवाज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस अगर सत्ता में आते हैं तो वो किसानों की आवाज़ बनेंगे और ऐसी नीतियां बनाएंगे जो उनकी सुरक्षा कर सकें। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत शरद पवार और संजय राउत के साथ महाराष्ट्र के नासिक जिले के चांदवाड़ में एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार किसानों की आवाज़ बनेगी और उनके हितों के लिए रक्षा के लिए काम करेंगे। उनने किसानों के लिए ऋण माफी, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना, पुनर्गठन, निर्यात आयात नीतियों के निर्माण में फसल की कीमतों की रक्षा करना और कृषि को GST से बाहर करने की कोशिश और सिर्फ एक कर काम करने का वायदा किया है। राहुल गांधी ने दरअसल आपको बता दें कल जो है वो फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो है वो समापन हुआ है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी समेत तमाम जो है वो विपक्षी पार्टियां एकजुट दिखाई दी हैं। और यही कारण है कि कल की जो रैली हुई है महाराष्ट्र मुंबई में दोस्तों, उन्होंने जो है वो एक तरीके से मोदी और शाह की जो है वो नींद उड़ा कर रख दी। अब आप कहेंगे कैसे? दरअसल राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता देखने को मिली है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मोदी एंड शाह की नींद उड़ा कर रख दी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। एक और अपडेट निकल के आई है, अमेठी से नई रणनीति पे काम कर रहे कांग्रेस और अखिलेश यादव, वरुण गांधी को मैदान में उतार सकती है समाजवादी पार्टी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें स्मृति ईरानी के खिलाफ अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है।
खबर निकल के आई है कि अखिलेश यादव जो है वो बड़ा फैसला लेने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर वो अलग रणनीति पे काम करेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले जो है अपनी रणनीति बदलेंगे और अखिलेश यादव सीधे तौर पर स्मृति ईरानी के खिलाफ जो है वो वरुण गांधी को मैदान में उतार सकते हैं समाजवादी पार्टी अपने सीट से। दरअसल समाजवादी पार्टी के संपर्क में वरुण गांधी लगातार बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि वरुण गांधी अगर अमेठी से नहीं भी लड़ते हैं तो पीलीभीत से उनका टिकट तय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उनके टिकट काटने जा रही है। लेकिन अखिलेश वरुण गांधी को क्यों लड़ाएंगे, ये संकेत अखिलेश नहीं दिए थे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दरअसल वो राकेश सिंह जो कि वहाँ के विधायक हैं गौरीगंज के, उनकी बेटी की शादी में पहुंचे थे और वहाँ से निकलने के बाद वो वहाँ अमेठी में कुछ जनता जनार्दन से मिलने के बाद वहां पर वरुण गांधी के नाम के भी राहुल गांधी के साथ चर्चा थी, यानी राहुल गांधी के साथ साथ वरुण गांधी की चर्चा रही। तो अगर राहुल गांधी यहां से नहीं लड़ते हैं तो संभवतः कांग्रेस वरुण गांधी को तो देगी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को मैदान में उतार सकती है। स्मृति ईरानी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। एक और अपडेट, एक देश एक चुनाव पर कोविड समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। जी हां, दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड कमेटी ने गुरुवार को एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। गुरुवार सुबह ही इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया। रिपोर्ट में पैनल ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति की सर्वसम्मत राय है एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव है। भारत में फिलहाल संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। रिपोर्ट्स साफ तौर पर ये चीजें बता रही हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने आप सुझाव देना ना भूलें दोस्तों, आपको क्या लग रहा है। एक और अपडेट, CAA विरोध। जी हां, असम के पुलिस महानिदेशक की अपील, मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से भी दूर करें। दरअसल CAA का विरोध मणिपुर में एक बार फिर से शुरू हो गया। समझिए, असम के पुलिस महानिदेशक JP सिंह ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो सड़कों पर हिंसा के बजाय शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से मुद्दों का हल करें। दरअसल आपको बता दें, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में छात्र संघों की शीर्ष संस्था नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश में जो है खास करके UCC को लेकर के विरोध तेज कर दिया है। जी हाँ, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने भी सभी जिला मुख्यालय पर विरोध डबल किया है। CAA की प्रतियां जलाई हैं। समझिए, CAA का विरोध जो है वो पूरे देश में हो रहा है, चाहे वो दक्षिण की बात करें, हम तमिलनाडु की बात करें, केरला की बात करें, कर्नाटका के साथ साथ तमाम दक्षिण के इलाकों में जो CAA का विरोध हो ही रहा है, पश्चिम बंगाल में। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्यों में भी 8 राज्यों में वहाँ जोरदार विरोध हो रहा है, लेकिन मीडिया आपको नहीं दिखाती होगी कि CAA का विरोध भी हो रहा है। दरअसल इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने की इसमें बात कही गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, फिलहाल बिग ब्रेकिंग, जहां उत्तराखंड में UCC को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। समझिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति ने मंजूरी मिलने के बाद वो विधेयक कानून बन गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में जो है दोस्तों, देश भर में जहां CAA लाया जा रहा है, तो उत्तराखंड में एक नया जो है वो सिस्टम तैयार किया जा रहा है UCC ला करके, यानी समान नागरिक संहिता। तो अब उत्तराखंड में आने के बाद पूरे देश में फिर से इसे लाया जाएगा। अगर मुसलमान यहाँ पर विरोध नहीं करेंगे तो ये एक तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है कि उत्तराखंड में मुसलमानों का हालात क्या होते हैं। उत्तराखंड में इसे लाया गया है। कहा गया सरकार इसकी जल्द अधिसूचना जारी करेगी, उसी दिन ये लागू हो जाएगा। सरकार ने इस कानून की नियमावली तय करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो पूरी तरीके से तय करेगी। तो ये चीज़ें जो है वो कानून बनने जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, नोएडा समेत पूरे यूपी के किसान राजधानी को लिए हुए रवाना। इन मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। जी हाँ, दिल्ली में देश भर के किसानों की महापंचायत हुई कल। उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की ओर बढ़े। को बता दें, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे यूपी के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में रहा। गाजियाबाद की बात करें तो बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी गई। वो नोएडा पुलिस भी अलर्ट मोड पर रही। किसानों से जुड़े 400 संगठन गुरुवार दिल्ली के रामलीला मैदान महापंचायत करने वाले थे। आज के दिन 400 से ज़्यादा संगठनों से जुड़े किसान ट्रेन और सड़क मार्ग से पहुंचे। इन महापंचायत के लिए हजारों किसान रामलीला मैदान पहुंचे। ये महापंचायत एक दिन की रही। पुलिस और MCD ने किसानों को इस शर्त पर अनुमति दी और वो बिना ट्रैक्टर के पहुंचेंगे, साथ ही उनके पास कोई हथियार भी नहीं होंगे। इन महापंचायत में 37 संगठनों के किसान नेता मंच पर पहुंचेंगे। महापंचायत की शुरुआत दोपहर 12 बजे से हुई। तो सीधे तौर पर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। एक और अपडेट, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर हुई भाजपा में शामिल। इस सीट से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। कांग्रेस से निलंबित सांसद और पंजाब के पूर्व CM अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर दिल्ली में भाजपा में शामिल हुए। कौर की बेटी जयेंद्र कौर ने कल ही इस बात के संकेत दिए थे कि भाजपा में शामिल
होने के बाद परवीन कौर ने कहा है कि वो देश और राज्य के लिए काम करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बीजेपी के साथ उनकी पारी बेहतर होगी। परनीत कौर ने पत्रकारों को इस बात का भी जवाब दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने वाली हैं या नहीं। तो सीधे तौर पर वो तैयारी जो है वो अब देखने की बात होती है कि कितना बीजेपी जो है वो इनको काम करवा पाती है। एक और अपडेट निकल के आई है जहां पे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चोरी करेंगे, रेप करेंगे जो शरणार्थी आएंगे बाहर से। केजरीवाल के बयान पर मचा हंगामा, घर के बाहर भी कर दिया हंगामा। दरअसल आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसे चाहेंगे उसे उसके घर पर चढ़ाई करवा देंगे। दरअसल CAA को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विभाजन से भी बड़ा ये होगा CAA में होने वाला पलायन। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टैक्स के पैसों पर सिर्फ देशवासियों का हक है, लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को भारत में आने का निमंत्रण दे रही है, आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर यही जो घुसपैठी आएंगे ये चोरी करेंगे और ये रेप भी करेंगे। देश की हमारी लड़की बहन बेटियों को जो है वो उन पर नज़र भी गंदी डालेंगे। केजरीवाल के इस बयान के बाद से उनके घर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी भाजपा ने करवाना शुरू कर दिया। तो तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट, आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम मान के 5 मंत्रियों को मिला टिकट। जी हाँ, दरअसल आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में 8 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर दी। पार्टी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा। जानकारी के मुताबिक पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को अमृतसर सीट से, लालजीत सिंह भुल्लर को खडूर साहिब से, गुरमीत सिंह खूदिया को भटिंडा से, गुरमीत सिंह मीत को संगरूर से और बलदेव सिंह पटियाला लोकसभा सीट से मैदान में जो है वो उन्हें उतार दिया गया है। तो फिलहाल देखने की बात होती है कि आखिर क्या कुछ चुनाव में जो है वो फ़ायदा दे पाते हैं। तो फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। एक और अपडेट निकल के आई, पीएम मोदी को अंडर वाटर पूजा पर फोकस है, असल मुद्दों पर नहीं। मीडिया पर बरसे राहुल गांधी। कांग्रेस के वरिष्ठ राहुल गांधी ने एक बार फिर से आज बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी महाराष्ट्र के नासिक में भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चला हूँ और मणिपुर से महाराष्ट्र तक 6000 किलोमीटर चला हूँ। मैं लाखों लोगों से मिला हूँ और हजारों लोगों से बात की है। देश में 2 से 3 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, उसके बाद महंगाई, भागीदारी और किसानों की समस्याएं हैं। हिंदुस्तान का धन किसे मिल रहा है, कौन से वर्ग को मिल रहा है, ये देश के मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि लेकिन आप टीवी में देखिए तो मीडिया इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करता है। टीवी पर सिर्फ बॉलीवुड की बात होती है। तो यहाँ पर मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आज मोदी सरकार देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत।